जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकाल झील है। दोस्तों, बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र है। दोस्तों, डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? दोस्तों, ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम को कहा जाता है। दोस्तों, मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वागूरा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, वागूरा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों वेदांतंगल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में होता है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्षों पे आयोजित किए जाते हैं। तो 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत को कहा जाता है। दोस्तों, सूरत को हीरो का नगर कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट सीपी किस देश में स्थित है? दोस्तों, माउंट सीपी पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार में स्थित है। दोस्तों, म्यांमार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य रेखा किस देश की सीमा के साथ जुड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़ती है। दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों, बंगाल का शोक आपका पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी को कहा जाता है। दोस्तों, दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में होता है। दोस्तों, सबसे अधिक मसालों का उत्पादन केरल में होता है। तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल घोषित हुआ था। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयपुर का कोड जो है सबसे छोटा है। तो विजयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कुटू बस्ती मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? दोस्तों, कुंटू बस्ती मिशन जो है किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में शुरू किया गया था। दोस्तों, केरल राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रबड़ की खेती किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य में शुरू की गई थी। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात का है। दोस्तों, तटीय रेखा जो पूछा है तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान को इंडिया का मक्का कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों, अजमेर को इंडिया का मक्का कहा जाता है। तो अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काले धान का उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़ में होता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस झील को सुपर साल्टी लेक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेड सी को कहा जाता है दोस्तों। डेड सी को सुपर साल्टी लेक कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करती है? दोस्तों चिन्हित करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच का वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करती है, तो मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नैनी झील किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में नैनी झील जो है किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों कोची में। दोस्तों कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुणे शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को नदी माँ कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को नदी माता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा को कहा जाता है दोस्तों। गंगा को नदी माता कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉयल सीमा किस राज्य का क्षेत्र है? दोस्तों जो रॉयल सीमा है किस राज्य का क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मंडपम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागालैंड में होती है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमुना को कहा जाता है दोस्तों। यमुना को उत्तर भारत का गंगा कहा जाता है, तो यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम को कहा जाता है दोस्तों। असम को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस स्थान को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों। कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी दोस्तों। तो सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोर्ट टाउन का कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पोर्ट टाउन कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस झील को चंद्रमा झील कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रताल को कहा जाता है दोस्तों। चंद्रताल को चंद्रमा झील कहा जाता है, तो चंद्रताल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, तो बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
किस भारतीय राज्य को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा डेल्टा है। दोस्तों गंगा डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुंदरवन डेल्टा होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड को कहा जाता है। दोस्तों नागालैंड को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ को कहते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ग्रैंड ऑनिकट है। दोस्तों ग्रैंड ऑनिकट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय झील को चिल्का झील भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा को कहा जाता है। दोस्तों उड़ीसा को चिल्का झील कहा जाता है, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों MS स्वामीनाथन ने शुरू की थी। दोस्तों MS स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिगबोई में स्थित है। दोस्तों डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरी गागरिन थे। दोस्तों यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखे थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अभी करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नंदन कनन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों आपके लिए ये एक ट्रिक दे रहा हूँ कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी और सी में से कौन सा सही होगा, आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामेश्वरम को कहा जाता है। दोस्तों रामेश्वरम को दक्षिण का काशी कहा जाता है, तो रामेश्वरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? यानी कि दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को कहा जाता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कारगिल वार मेमोरियल हो गया। दोस्तों कारगिल वार मेमोरियल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोखरण में हुआ था। दोस्तों पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोधपुर को जाना जाता है। दोस्तों जोधपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य का भीमबेटका गुफाएं विश्व का धरोहर स्थल है? दोस्तों किस राज्य का पूछा है कि भीमबेटका गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश का है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांभर झील है। दोस्तों सांभर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल कलाम को कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, तो 12 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट को में मिल रहा है देने के लिए, तो उसको केवल AB करके कमेंट नहीं करना है, पूरा नाम करके करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों झारखंड है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को 5 सिस्टर हिल स्टेशन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय को कहा जाता है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्तरंजन दास को दी गई थी दोस्तों। चित्तरंजन दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सागर माथा नाम है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को भारत में सागर माथा कहा जाता है, तो सागर माथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक दोनों के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।